अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इन डिटेल ब्यूटीफाई बाय आमना के दो बॉक्सेस जो मुझे मेल में आए थे। आई एम गोना बी रिव्यूइंग फॉर यू गाइस नंबर 1 द फ्रीडम बॉक्स जो मुझे आया था ब्यूटीफाई बाय आमना का, और दूसरा आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग द फेस प्रो सेट जिसमें उनकी फाउंडेशन और कंसीलर है। ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन और कंसीलर की रिव्यू की बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, सो आई थॉट let's just do it already. Products भी आ गए हैं, let's just do it already. So yeah, today is your day. वीडियो पसंद आने पर don't forget to give this video a thumbs up, और अगर आप new हैं मेरे चैनल पे don't forget to subscribe. Also don't forget to hit the notification bell ताकि आपको पता चल सके कि मेरे next few videos कब आ रहे हैं. So let's begin with the tutorial. सबसे पहले जो है वो Beautify by Amna का ये फेस प्रो सेट है that actually came in, और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है. It's actually really brilliant. ये जो इनका फेस पाउडर, दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स. इसकी पैकेजिंग इज़ हसीन. इसके अलावा इन्होंने मुझे एक फाउंडेशन भेजी है, एक कंसीलर भेजा था, एक पोर फेड प्राइमर है, एक फेस ऑयल है, एंड एज यू ऑलरेडी नो दिस इज़ द सेटिंग पाउडर. अब इन सबको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और यू नो आई विल टेल यू के शेड्स क्या थे एंड व्हाट. सबसे पहला प्रोडक्ट इज़ द फाउंडेशन. ये ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन है. इट सेज दैट इट इज़ ए रेडिएंट long wear matte kind of foundation. और जो शेड इन्होंने मुझे भेजा है that is the 05. I thought कि शायद ये शेड मेरे लिए कहीं बहुत लाइट ना हो जाए, but इसको अब हम ट्राई करेंगे तो पता चलेगा, but I think it should be fine. 05. Next up is the concealer, और ये Beautify by Amna का concealer है, and this one basically is in the shade 03. और ये जो शेड है आइडियली आपका जो इन्होंने मुझे एक्चुअली पूछा था कि आप वो कौन सा शेड चाहिए, तो मैंने इनको 05 और 03 कहा था. आइडियली आपकी जो कंसीलर का शेड है शुड बी 2 शेड्स लाइटर देन योर फाउंडेशन. सो ये एक थोड़ा सा गाइड है, एक टिप है आप लोगों के लिए कि कभी भी कंसीलर सेलेक्ट करो तो हमेशा 2 शेड्स लाइटर. तो मैंने फाउंडेशन जो है वो सेलेक्ट की थी 05, तो आई वेंट फॉर 03 इन माई कंसीलर. नेक्स्ट अप इज़ दी पोर फेड प्राइमर फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना, और ये प्राइमर जो है दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव यूज्ड इन द पास्ट. मुझे ऑलरेडी पता है कि ये काफ़ी मतलब अच्छा प्राइमर है. इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड देन वी हैव दी ब्यूटीफाई बाय आमना का ये फेस ऑयल. फेस ऑयल जस्ट लाइक एवरी अदर फेस ऑयल, इट्स गुड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, स्पेशली अगर मौसम वगैरह चेंज हो रहा है तो यूज़ फेस ऑयल दीज डेज़. मेरी तो स्किन ड्राई होना शुरू ही होगी, so I'll be using it today. And last but not the least is this beautiful packaging वाला इनका ये setting powder. और I think this one it says that it is a weightless sheer finish powder. इधर बैक पे तो यही लिखा हुआ है. I don't know if you can pick it up. But ये जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर पता चलेगा. I hope it is translucent because I love my powders when they are translucent. अब ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे फेस प्रो सेट में आते हैं, जिसमें यू सेलेक्ट योर फाउंडेशन एंड योर कंसीलर. अब एक और बॉक्स है जो मैं साथ ही साथ इसकी रिव्यू करूँगी, वो है जी फ्रीडम बॉक्स. फ्रीडम बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द यू नो प्रोडक्ट रेंज जो आप सेलेक्ट कर रहे हो. जो बॉक्स इन्होंने मुझे भेजा था उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स थे वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहला प्रोडक्ट इज़ दी ब्यूटीफाई बाय आमना का ये विक्टोरियन रिचुअल ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट. इसका बॉक्स बड़ा खूबसूरत सा है, एंड द पैकेजिंग इज़ यू नो इवन मोर अमेजिंग. लुक एट दिस. ये देखो, दिस इज़ जस्ट ब्रिलियंट. ये शाइन इसकी देख रहे हो यहाँ पर, जस्ट लविंग इट. इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. I'm gonna take out the plastic. एक्चुअली प्लास्टिक की इसकी पैकेजिंग अंदर लगी हुई है इन सच अ वे कि आपका प्रोडक्ट ख़राब भी ना हो. ये देखो, सी दिस, इस तरह करके वापस इसके ऊपर लग भी जाता है. सो या ये इसके अंदर 2 ब्लशेस हैं और 2 खूबसूरत से हाइलाइटर्स हैं. आई हैव स्वॉच्ड द हाइलाइटर्स सो आई नो काफ़ी अच्छे हाइलाइटर्स हैं. मैं यूज़ भी आपको करके दिखाऊंगी. इसके अलावा इसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत सा लैशेस का पेयर है, एंड आई लव द पैकेजिंग. ये एक छोटा सा इसके अंदर ड्रॉर बना हुआ है, जस्ट ओपन इट अप, और ये लैश का स्टाइल है. बड़ी अच्छी सी विस्पी सी लैशेस हैं. ये मिंक हैं एंड दीज आर फेदर वेट, ईजी टू अप्लाई एंड रीयूजेबल. ये सब कुछ इसके पीछे भी मेंशन हुआ है. पैकेजिंग आई मीन 10 on 10. आई लव दिस. लुक एट दिस. दिस इज so pretty, super pretty. Next up is their all day long, if I'm placing it, हाँ सही पकड़ा मैंने. All day long इनकी जो liquid lipstick है, it's a matte liquid lipstick and this is in the shade powder red. Sorry, power red. It's a power red lip color. इसकी मैं आपको बॉटल दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का दिखता है. This is what it looks like. It's a beautiful frosted glass वाली इसकी पैकेजिंग है,
एंड दिस इज़ नंबर 06 अगर आप इस शेड को लेना चाहते हो तो। ठीक है जी, ये होगी लिपस्टिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ब्यूटीफाई बाय आमना का ये ग्लीम एंड ग्लो का ग्लीम एंड ग्लो लिप ग्लॉस इस मेरे मुँह पे क्यों नहीं चढ़ रहा, लिप ग्लॉस है जो इन्होंने भेजा है, और दिस वन इज़ इन द शेड डांस। इफ़ यू कैन पिक इट बड़ा क्लोज अप कर देते हैं, ये देखो, इट्स इन द शेड डांस, और ये बड़ी खूबसूरत सा इसका जो है लस्टर है। आई एम गोना बी यूजिंग इट, तो यू गाइज विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये कैसा है। अब हम मेकअप का ट्यूटोरियल बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग विद दी ब्यूटीफाई बाय आमना का फेस ऑयल, और इससे मैं अपनी स्किन को बेसिकली प्रेप कर रही हूँ। आई वांट माय स्किन टू बी सुपर डुपर नाइस एंड हाइड्रेटेड, क्योंकि विंटर्स का मौसम आ रहा है आगे, तो फेस ऑयल लगा लो तो अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। नेक्स्ट मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का पोरफेट प्राइमर जो है वो अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बेसिकली गिव माई पोर्स और माई स्किन अ वेरी नाइस ब्लर्ड स्मूदन आउट काइंड ऑफ इफेक्ट। और इसको बस मैं अप्लाई करती हूँ। आई लाइक टू अप्लाई जनरसली ताकि मेरी फाउंडेशन फिनिश काफ़ी फ्लॉलेस लगे। यस, दैट इज़ वन रियली नाइस प्रो टिप कि आप अपना प्राइमर जो है बड़ा इवनली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें ताकि आपकी बड़ी अच्छी सी ब्लर्ड आउट फिनिश आ जाए। नेक्स्ट जो है हमने लेना है फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो है आई एम टेकिंग अबाउट 2 to 3 pumps आई टुक, और मैं पहले ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, and then you will see me apply it with a sponge as well. But in all honesty, ये तुम लोग ब्रश के एप्लीकेशन से देखो, I used a practic brush from Sigma, कोई सा भी ब्रश यूज़ कर लो, but I just used it from the center of my face और outwards इसको मैंने blend किया ताकि मेरी फाउंडेशन जो है वो इवन लग जाए। और इसका टेक्सचर जो है फाउंडेशन का, it was actually really really brilliant, pleasantly surprised by the formula. I feel like it's very suitable for combination skins, oily skins, dry skin भी यूज़ कर सकते हैं, फेस ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लो। I feel like लेकिन क्रैकिंग ड्राई या बहुत क्रेजी किस्म का मैटिफाइंग इफेक्ट मुझे फील ही नहीं हुआ था। इट्स वेरी कम्फर्टेबल, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आई फील लाइक समर्स के लिए परफेक्ट है, बट इफ़ यूर समबडी हुज ऑन द ऑयलियर साइड दिस विल रियली बेनिफिट यू। अगर आपका आगे जैसे इवन सर्दियों में भी अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है तो ये आपको काफ़ी मतलब अच्छी फाउंडेशन साबित होगी आपके लिए। सो या दिस इज़ बेसिकली इट। आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन ऑल ओवर माई फेस। ब्रश से तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी अप्लाई हो रही है। मैं एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कितनी अच्छी अप्लाई होगी इससे। अब स्पंज से ट्राई करते हैं। अब स्पंज के लिए इफ़ यू ऑलरेडी नो मी फ्रॉम बिफोर यू वुड नो कि मैं यूजुअली फाउंडेशन अपने हाथ से पहले अप्लाई कर लेती हूँ ऑन टू माई फेस एंड देन आई ब्लेंड इट विद माई स्पंज। ये मेरी यूजुअल मेथड है ऑफ अप्लाइंग माई फाउंडेशन। मैं डायरेक्ट स्पंज के ऊपर प्रोडक्ट कभी भी लगा के अपने फेस पे डिफ्यूज़ नहीं करती। आई फील लाइक कि स्पंज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खा जाता है। हाउएवर अगर आप उस तरह लगाती हैं फाउंडेशन तो गो अहेड, ट्राई दैट मेथड एज वेल, बट दिस इज़ हाउ आई अप्लाई इट। And in all honesty, I loved both methods. However, sponge method से sheer finish आती है। Sponge से apply करने के बाद I feel थोड़ी सी sheer हो जाती है, but the coverage and जो finish है, it's very very nice. It's very very nice. I feel like this is very very good for people जिनकी oily skin है. It has a matte effect, लेकिन इतना matte नहीं कि आपको uncomfortable लगे। I think this is going to be my next recommendation for oily skin वाली लड़कियाँ जो अक्सर local में oily skin के लिए ढूंढ रही होती हैं। Wow, I'm actually मतलब I'm just wow, the finish is amazing। मतलब it does not feel heavy, cakey, overly done। shade भी मैंने ठीक select कर लिया अपने लिए, so I'm kind of happy कि ये इस तरह दिख रहा है। एक और चीज़, अगर आपकी माइनर सी ब्लेमिशेस हैं, आई फील लाइक वो हल्की फुल्की कवर हो जाएंगी, बट दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन। अगैन ये मीडियम कवरेज एंड बिलो में आता है, तो दिस इज़ मोर सूटेड टू डेली यूज़। बट अगैन बीबी क्रीम से बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज है, सो इफ़ यूर आफ्टर समथिंग जो कि बहुत नीट और वेटलेस किस्म का आपको फील है, दिस इज़ अ गुड फाउंडेशन। एक्चुअली कंसीलर यूज़ करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस शेड वर्क्स ऑन मी। ओके, द वॉन्ड इज़ समथिंग लाइक दिस, इस तरह की है जैसा नॉर्मल एप्लीकेटर्स होते हैं, सो या इट्स एक्चुअली फाइन। अप्लाइज ऑलराइट। अभी ब्लेंड करके पता चलेगा कि क्या हालात हैं इसके, हाउ मच डू वी एक्चुअली नीड। इसको क्लीन साइड से मैं ब्लेंड करूँगी। इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड। और ऐड कर रही हूँ फॉर इंक्रीज्ड कवरेज। आई फील कि यहाँ पे मेरी थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा है। आई थिंक आपको इसके साथ थोड़ी बहुत अगर डार्क सर्कल्स हैं, कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है,
but overall I am really impressed. The concealer is matte, it is not creamy या radiant में नहीं fall करता, ये matte है texture but not uncomfortably matte. That is what I'm trying to say. अब आते हैं इनके हसीन से setting powder के ऊपर, जो कि they call it baking powder. ढकना खोलो तो अंदर Beautify by Amna का ये एक cushion है that is actually used for taking out the powder from here. ढकने के अंदर मैंने powder निकाला. I'm just going to pick it up और जितना मुझे चाहिए है I'm just going to press that down. और आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत थोप के नहीं लगाया, बिकॉज नहीं लगाना चाहिए थोप के, अदरवाइज अंडर आई बहुत ड्राई हो जाता है. नाउ आई एम डस्टिंग ऑफ द एक्सेस. और हमारी अंडर आई सेट है. नाउ एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस की है वो ये है कि ये ऑल्दो कंसीलर मैट है बट इट डज क्रीज, तो इसका मतलब आपको इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा विद द पाउडर. बट आई फील कि वंस यू सेट अ कंसीलर विद अ बिट ऑफ पाउडर वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. आप जब उसके ऊपर आई शेडोज लगाते हो वो इतने पिगमेंटेड नहीं आते. सो दैट्स वन ऑफ द कंसर्न्स दैट आई मे हैव. you might not have them, but लेकिन क्योंकि I don't like to set my lids with powder, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है, but nonetheless I think it's still fine. तो मैं इसको बस दोबारा से इवन कर रही हूँ जो क्रीसिंग हो गई है, और इसी पाउडर के साथ I'm going to just set it. अब मैं जल्दी से अपना आई मेकओवर करके वापस आती हूँ एंड देन विल डू द रेस्ट ऑफ आवर फेस विद द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना के मुझे आए हैं. आई मेकअप करने के बाद अब मैं वापस आ चुकी हूँ. अब आ रही है लैशेज़ लगाने की, और लैशेज़ जो है हम ब्यूटीफाई बाय आमना की ये लैशेज़ लगाएंगे. दिस इज़ इन द स्टाइल आई डोंट नो डाउनटाउन मायामी. ओह, डेट नाइट. डेट नाइट इज़ द नेम ऑफ दीज लैशेज़. फेस को स्कल्प करने के लिए I'm going to be using the Tan Bond bronzer from Beautify by Amna. ये इसमें था तो नहीं, but I already have it, so might as well use it. यहाँ पे मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रॉन्जर से अपने फेस को स्कल्प कर रही हूँ और नोज़ को भी कॉन्टूर किया है. और नोज़ को थोड़ा स्नैच और शेप करने के लिए आई एम यूजिंग दी बेकिंग पाउडर फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना टू शेप इट अप. अब आ रही है जी ब्लश और हाइलाइटर की, एंड आई एम गोना बी यूजिंग अ मिक्स ऑफ दीज टू ब्लशेस एंड अ मिक्स ऑफ दीज टू हाइलाइटर. यहाँ पे मैं ब्लश अपने कॉन्टूर के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ, एंड देन आई प्लेस हाइलाइटर ऑन द हाई पॉइंट्स. और मैंने अपनी ब्रिज ऑफ माय नोज़ उसके ऊपर भी, और इनर कॉर्नर्स जो मेरी आइज़ के थे वहाँ पे भी मैंने हाइलाइटर लगा लिया. एंड आई आल्सो पुट ऑन सम क्यूपिड्स bow as well. अब बारी है लिपस्टिक की, और लिपस्टिक के लिए I'm going to be using the all day long liquid matte lipstick in the shade 06 Power Red. इतना प्यारा रेड है ये, और इसका फॉर्मूला is so amazing. अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ग्लॉस टू मेक इट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्यूटिफुल. लुक एट दिस. ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे वेडिंग ग्लैम. मतलब मुझे तो इसके लिए आई थिंक किसी शादी पे जाना चाहिए इस तरह का मेकअप करके. लुक्स स्टनिंग. कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये. यहाँ पे मैं अपना फेस एक सेटिंग स्प्रे की मदद से अपना फेस सेट कर रही हूँ. ब्यूटीफाई बाय आमना का तो नहीं है, बट आई यूज्ड इट टू सेट माय फेस टू गिव माय फेस अ वेरी नाइस ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिश. और ये है जी फिनिश लुक आपके सामने है. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि आप कहाँ ये लुक कैरी करेंगे, एंड वेदर डू यू थिंक इट्स वेयरेबल. आई पर्सनली लव 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 हाउ दिस लुक टर्न्ड आउट. इट्स एक्चुअली रियली परफेक्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. ऑलराइट यू गाइस, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ, माय थॉट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स जो आज मैंने इस्तेमाल किए हैं. In all honesty, I am loving the finish of this foundation. I did not expect कि इतनी अच्छी neat सी इसकी finish आएगी. I feel like this is something that I would totally recommend to people with combination and oily skin. जो अक्सर लड़कियाँ मुझसे पूछती होती हैं combination oily skin के लिए कोई अच्छी सी matte foundation बताएं. Locals में I didn't come across anything that is good enough, so this is something that I would totally recommend. However, इसकी coverage बहुत high नहीं है. It's medium to buildable. But not that buildable if you get my meaning, because you know full coverage वाले लोगों को वो थोड़ी सी कसर रह जाती होती है.
आपके माइनर ब्लेमिशेस वगैरह इससे कवर हो जाएंगे, कोई केकी हैवी फीलिंग नहीं आएगी। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। मैंने जो शेड यूज़ किया था 05 कंसीलर जो मैंने इस्तेमाल किया था, दैट इज़ इन द शेड 03। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव हाउ इट फेल्ट। इट डिड नॉट, ऑल्दो वो मैट था, बट इट डिड नॉट ड्राई आउट माई अंडर आई एरिया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, यूज़ अ कलर करेक्टर पहले, फिर उसके बाद जो है अपना कंसीलर इस्तेमाल करना, वरना हो सकता है कि आपके अगर ज़्यादा डार्क हैं तो दे माइट पॉप अप। मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं की हुई, सो इफ़ यू सी एनी डार्क सर्कल्स और समथिंग दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कवरेज ऑफ द कंसीलर, बट आई फील लाइक इट लुक्स फाइन। मेरे कोई इतने खास थे भी नहीं, बट अगर थोड़े बहुत भी हों एंड इफ इट शोज देन या you know the thing. सेटिंग पाउडर की हम बात कर लेते हैं। सेटिंग पाउडर के जो पार्टिकल्स दे आर सुपर फाइन। आई थॉट कि शायद उसका अजीब सा वाइट कास्ट आएगा, बट अपेरेंटली नहीं, ऐसा नहीं है। सो इट्स फाइन। हाउएवर आई डू फील कि जिनके येलो अंडरटोन्स हैं उनके लिए अगर ये थोड़ा टिंटेड आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वाइट से काफ़ी ब्रांड्स अब शिफ्ट कर चुके हैं। सो आई डू फील लाइक कि थोड़ा सा अगर येलो टोन हो तो, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे लोगों में येलो अंडरटोन होता है, तो इट्स बेस्ट आई फील लाइक अगर ये लोग येलो टोन निकालें, बट नॉनदलेस इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट की मैं बात करूँगी, ये दोनों शेड्स जो हैं दे आर टोटली अमेजिंग। मतलब आई एक्चुअली फील लाइक दिस वन इज़ रियली पिगमेंटेड, एंड द फैक्ट कि इन्होंने एक अच्छा पिंक सा दिया हुआ, यू कैन एक्चुअली डिफ्यूज़ इट रियली वेरी नाइसली, कि मतलब एक ग्रेडियंट्स आप बिल्ड कर सकते हो, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत प्यारे शेड्स हैं, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड परफेक्ट फॉर देसी स्किन टोन्स। दूसरी बात, इन्होंने दो जो हाईलाइटर्स दिए हैं, आई लव देम बोथ। ये वाला जो है दिस इज़ मोर सूटेड टू आवर स्किन। हाउएवर इसके ऊपर जब आप ये लेयर करते हो तो तबाही किस्म का वो एक इफेक्ट आता है, 3D सा इफेक्ट आता है, इवन इफ़ यू कैंट यूज़ दिस अलोन, बट लेकिन अमेजिंग। फ्रीडम बॉक्स के जो कंटेंट्स थे उसमें से मैंने आपको ब्लश पैलेट का बता ही दिया है। लिपस्टिक का जो फॉर्मूला है, जो इसकी वॉन्ड है, जो मैट लिपस्टिक जो मैंने रेड वाली लगाई थी, पावर रेड, आई रियली लाइक द वॉन्ड। इट्स रियली नाइस एंड वाइड। इफ़ यू हैव बिगर लिप्स इट्स एक्चुअली गोइंग टू सेव यू टाइम इन अप्लाइंग लिपस्टिक। सो सबसे अच्छी बात इसकी यही थी। दूसरा जो ग्लॉस है, आई एम सुपर हैप्पी कि समवन हैज़ सच रियली रियली प्रिटी ग्लॉसेज दैट आर, मतलब कि अजीब से नहीं है, दे हैव दीज रियली ब्रिलियंट टाइनी पार्टिकल्स इन देयर, सुपर टाइनी, बट दे गिव दिस अमेजिंग हाई शाइन किस्म का ग्लॉस। सो या आई वुड टोटली रिकमेंड, शादियों के लिए मस्ट हैव। लैशेज़ भी बहुत अच्छी हैं। आई थिंक मैंने कोई प्रोडक्ट छोड़ा तो नहीं है, अगर छोड़ दिया हो तो बता दीजिएगा। बाकी जो रेगुलर इनके प्राइमर, इनका फेस ऑयल, बाकी सारे प्रोडक्ट्स, तो आई बीन यूजिंग दम इन माई लाइव्स एंड ट्यूटोरियल्स एंड व्हाट नॉट, सो यू ऑलरेडी नो कि वो कैसे हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट या दिस इज़ बेसिकली माई ओवरऑल रिव्यू। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो आई हैव अ डिस्काउंट कोड विद ब्यूटिफाई बाय आमना। मेरा कोड है F291। आपने इस कोड को इनकी वेबसाइट पे जाके नोट्स सेक्शन में जाके मेंशन करना होता है, वहाँ पे ये लगता है कूपन कोड में ये नहीं अप्लाई होता, जस्ट सो यू नो। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी, और वेयर वुड यू कैरी दिस लुक एज वेल, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई फील लाइक समथिंग दैट इज़ अ वेरी नाइस वेडिंग ग्लैम एज वेल, सॉर्ट ऑफ। व्हाट डू यू थिंक सो, या फिर ये बर्थडे पार्टीज वाला? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कहाँ पे ये फिट होता है। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं और भी काफ़ी फॉरम्स पे अवेलेबल हूँ। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट एंड लाइकी। इन सब पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी वेयरएवर यू वांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।